हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईबीपीएस पीओ मेंस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, स्पेशली सेक्शनल कट ऑफ जीए का एंड डिस्क्रिप्टिव का कितने जाने के चांसेस हैं। क्योंकि लास्ट 2 ईयर से जो पेपर हुआ है, जो इस ईयर पेपर हुआ, थोड़ा सा उसमें वेरिएशंस है और इस ईयर ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ इंक्रीज भी हो सकता है क्योंकि शिफ्ट भी एक ही। लास्ट ईयर तो ऐसा हुआ था कि नॉर्मलाइजेशन हुआ था तो 2 शिफ्ट में एग्जाम था, तो हमें कुछ भी नहीं पता था कि ओरिजिनल स्कोर हमारा कितना है या एक्चुअल मार्क्स कितना है, नॉर्मलाइज स्कोर कितना है, तो बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन इस बार ऐसा वो फैक्टर नहीं होगा। आपने जितना अटेम्प्ट किया है, जितनी एक्यूरेसी के साथ किया, वही नंबर आपको मिलेंगे। तो उस फैक्टर को कंसीडर करते हुए शायद ये कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ 2023 की, क्योंकि मैंने 23 एंड 24 दोनों में मेंस दिया हुआ है। तो मुझे क्या लगता है क्या वेरिएशंस थे कट ऑफ में उस टाइम के और एग्जाम के लेवल के हिसाब से कट ऑफ क्या गई थी और इस ईयर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बात मैं करती हूँ 2023 की। तो उसमें पहले मैं बात करती हूँ सेक्शनल की। तो अभी जितनी भी मैं कट ऑफ डिस्कस करूंगी वो सिर्फ जनरल कैटेगरी का ही होगा, क्योंकि बाकी अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से तो आप 1-2 नंबर कम ही उसमें मान के कर सकते हो अपना कट ऑफ की, 1-2 नंबर कम ही जाएगा। तो सबसे पहले मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में आई थिंक 3.5 मार्क्स गया था सेक्शनल और बहुत टफ था 2020, क्योंकि जो रीजनिंग का जो सेक्शन था वो बहुत ज़्यादा टफ आया था, कुछ भी डुएबल नहीं था उसमें। क्रिटिकल रीजनिंग थी वो भी बहुत हाई लेवल की थी और साथ में पजल्स थी जो सॉल्व ही नहीं हो रही थी और मिसलिनियस पार्ट नहीं था, तो वो भी एक रीज़न था। उसके बाद मैं जीए की बात करूँ तो जीए तो वैसे ही आता है जैसे हमेशा आता है, अनप्रिडिक्टेबल, कोई भी नहीं बता सकता कि जीए में क्या होगा। तो जीए भी टफ ही था, तो 3.5 मार्क्स गया था जीए का। उसके बाद मैं बात करती हूँ इंग्लिश की। तो इंग्लिश में जो सेक्शन कट ऑफ गई थी आई थिंक 11 मार्क्स गई थी और इंग्लिश का लेवल अच्छा था, लेकिन इस ईयर थोड़ा डुएबल साइड में था, लेकिन 2023 में डुएबल इतनी नहीं थी, तो वहाँ 11.11 मार्क्स क्या था। देन उसके बाद क्वांट की बात करें तो क्वांट भी ठीक था, करने लायक था, लेकिन उसका जिसका क्वांट अच्छा हो, अगर आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक है तो आपको वो लॉजिक क्रैक करने में टाइम लगेगा, वो भी टफ की कैटेगरी में ही आ जाता है। स्टिल वहाँ पे कट ऑफ 7.75 किया था सेक्शनल। और ओवरऑल कट ऑफ की मैं बात करूँ तो 63 गया था जनरल कैटेगरी का, बाकी कैटेगरी का इससे कम ही गया था, ये डिस्क्रिप्टिव मिला के था। एंड डिस्क्रिप्टिव का जो कट ऑफ था वो 10 था जनरल का एंड 8.75 था बाकी कैटेगरीज का, क्योंकि ये कट ऑफ कुछ सालों से फिक्स है कि जनरल का 10 ही जाता है डिस्क्रिप्टिव का। और सेक्शन ऐसा होता था कि पहले लेटर आता था जो थोड़ा सा डुएबल साइड में होता था, तो वहाँ से मार्क्स गेन किए जा सकते थे, इससे आता था। लेकिन इस ईयर का कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल भी अलग लेवल का था। मैं बात करूँ 2024 की, तो रीजनिंग में यहाँ थोड़ी डुएबल साइड में थी एज कम्पेयर टू 2023। तो यहाँ पे जो रीजनिंग का कट ऑफ गया था सेक्शन वो 5.75 मार्क्स गया था। उसके बाद हम बात करते हैं जीए की। तो जीए का जो सेक्शन आया था वो हर साल ही ऐसा आता, अनप्रिडिक्टेबल सा आता है, क्या आएगा कुछ भी नहीं पता था। जैसे मैं लास्ट ईयर की बात करूँ, लास्ट ईयर कुछ डुएबल साइड पे क्वेश्चंस थे, जैसे कि यूपीआई की लिमिट आ गई थी, सुकन्या समृद्धि और ये सबका इंटरेस्ट रेट आ गया था। तो जो चीज़ें थोड़ी बहुत कॉमन थी, लोगों ने सुनी हुई थी और कुछ डुएबल क्वेश्चन थे वो आ गए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। इस बार ऐसा था कि अगर आपने बहुत डीप में कुछ पढ़ा है, और पीडीएफ से पढ़ना तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या ही बोलूँ, कि इतना 400-400 पेज पढ़ो पर मंथली और उससे क्वेश्चन ही नहीं आते कुछ भी। क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, जो टीचर आपको एक्स्ट्रा चीजें बताते हैं वहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं इस बार। तो जीए का मुझे कट ऑफ लगता है कि 1 या 2 मार्क्स ही जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। मैक्सिमम 2 या 3 मार्क्स ही जनरल कैटेगरी का अगर जाएगा तो। बात अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश बहुत डुएबल आया था, बहुत लोगों का बहुत अच्छा गया है, जिनका एवरेज था उनका भी अच्छा गया है। तो इन कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो 15 तक भी जा सकता है, क्योंकि जब 2023 में 11 मार्क्स गया था तो मे भी इस बार चांसेस है कि 15 तक भी जा सकता है इंग्लिश का सेक्शन। तो 15 तक तो लोगों के आ जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश में ऐसे क्वेश्चन थे जो बन रहे थे, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं थी। क्वांट की, तो क्वांट अगेन वही हो जाता है कि जिसका अच्छा है वही क्वांट को टैकल कर सकता है, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते वहाँ कि आप 10 या 12 नंबर यूं ही ले आओ। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लॉजिक लगाना पड़ेगा और उस सही टाइम पे उसको लॉजिक को क्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, 1-2 इस बार आए थे क्वाड्रेटिक के इक्वेशंस आए थे, 1-1 मार्क्स के आए थे, लेकिन उसके बाद जो भी क्वेश्चंस थे तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप कोई डीआई में फंसे नहीं तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, अगर आप फंस गए तो अगेन फिर वहाँ पे कम मार्क्स हो जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं तो अगेन जैसे डिस्क्रिप्टिव में मैंने बताया कि कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा टफ आया था, उसको क्रैक कर पाना वहाँ से, और वो थोड़ा सा नया भी था हमारे लिए, क्योंकि जनरली हमारी प्रैक्टिस होती है लेटर में, वो बहुत जल्दी टाइप हो जाता है, वहाँ से नंबर गेन करने में बहुत ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि आप अगर अच्छे से एड्रेस लिख दोगे, डेट लिख दोगे, सब्जेक्ट लिख दोगे, देन कंक्लूड कर दोगे, तो वहाँ से भी बहुत अच्छे नंबर मिल जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, लोगों के इससे भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, कॉमर्स से अच्छे अटेम्प्ट नहीं हो पाए हैं, और एग्जैक्टली कॉम्प्रिहेंशन में क्या लिखना है, वो क्या करना, वो भी बहुत ज़्यादा एक फैक्टर है। तो वो सारे कंसीडर करते हुए मुझे लगता है शायद डिस्क्रिप्टिव का कट ऑफ इस बार 1-2 मार्क्स कम जा सकता है। अब देखते हैं आईबीपीएस क्या करता है, बट बहुत अच्छा था इस बार डिस्क्रिप्टिव का भी। और अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल इस बार इंक्रीज तो डेफिनेटली होगा, ऐसा नहीं है कि इंक्रीज नहीं होगा। हाँ, 70+
जाने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 72 73 इससे प्लस नहीं होना चाहिए। बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि 80 प्लस भी जा सकता है, बट 80 प्लस जाने के लिए ओवरऑल अटेम्प्ट भी होना चाहिए। हर इंसान का सेक्शनल में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, सेक्शनल कट ऑफ भी क्वालिफाई होना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो रहा है कि जो लोग के 100 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, हो सकता है उनका एक आध सेक्शन में सेक्शनल कट ऑफ में दिक्कत जा रही हो, तो हर फैक्टर को कंसीडर करना चाहिए, तभी वो ओवरऑल कट ऑफ डिसाइड करेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है 72 73 तक अगर जा सकता है, उससे ज़्यादा मुझे थोड़ा टफ लग रहा है जाने के, क्योंकि पेपर इतना भी डुएबल नहीं था कि 100 प्लस या 80 प्लस कट ऑफ इतनी आसानी से चली जाए। बाकी तो वो एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगा कि हमने कितना एक्यूरेटली आंसर्स किए, हमारे अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग हमारे आंसर उतने एक्यूरेट हैं भी या नहीं, क्योंकि हम जब वहाँ अटेम्प्ट करते तो ऐसा लगता सब सही है, लेकिन हमारे पास आंसर की भी नहीं है, तो हम उसको क्रॉस चेक भी नहीं कर सकते। तो फिर यही है कि जब रिजल्ट आता तो उसी में पता चलेगा कि हमने कितना गलत किया है, कितना सही किया। ये अच्छा है कि इस बार एक शिफ्ट में पेपर है तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ओरिजिनल मार्क्स आएंगे, तो वो तो उसी टाइम पे पता चलेगा। अभी तो ज़्यादा कुछ पता नहीं चलेगा, पर ओवरऑल अगर मैं एनालिसिस करूँ तो मेरा यही लग रहा है मुझे कि 72 73 इतना ही जाएगा अगर मैक्सिमम, इससे ज़्यादा मुझे जाने के चांसेस कम लग रहे हैं। आप सबको क्या लगता है, प्लीज़ अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में बताना, कि एक बार हम भी एनालिसिस कर सकें कि हमारे अटेम्प्ट कितने थे और भी लोगों के अटेम्प्ट कितने थे, उस हिसाब से कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो देखते क्या होता है, जब रिजल्ट आएगा तभी सब चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो सबको ऑल द वेरी बेस्ट आने वाले एग्जाम्स के लिए। और ये था छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।